ये है पॉडकास्ट शो MS उबाच। आप सुन रहे हैं प्रेरणादायक कहानियां श्रृंखला। मैं हूं आपका दोस्त मनोज श्रीवास्तव। प्रेरणादायक कहानियां शक्तिशाली हैं, समझने में आसान और नैतिकता से भरपूर। ये कहानियां सच्ची हों या काल्पनिक, हमें सोचने को मजबूर जरूर करती हैं। इनमें से कई तो हमें निःशब्द कर देती हैं। तो आइए सुनते हैं। आज सुनिए कहानी लोमड़ी या शेर। शोध, आलेख और स्वर मनोज श्रीवास्तव का है। किसी गांव में एक आलसी आदमी रहता था। वह कुछ काम धाम नहीं करता था, बस दिन भर बैठकर सोचता रहता था कि कहीं से कुछ खाने को मिल जाए। कुछ मिल जाता तो खा लेता, नहीं तो ऐसे ही इधर से उधर भटकता रहता। लोगों को उस पर बहुत गुस्सा आता था कि अच्छा खासा हट्टा कट्टा है, फिर भी निठल्ला घूमता रहता है। फिर भी कोई न कोई तरस खाकर कुछ न कुछ खाने को दे देता था। एक दिन वह आलसी आदमी भटकते भटकते गांव के बाहर की ओर चला गया। कुछ देर तक चलने के बाद वह जंगल में जा पहुंचा। जंगल गांव से थोड़ा दूर था। आलसी आदमी अब तक काफी थक चुका था। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। उसे भूख भी लग रही थी, लेकिन यहां तो खाना देने वाला कोई था नहीं। तभी उसने देखा कि एक लोमड़ी, जिसकी एक टांग टूटी हुई थी, लंगड़ाकर चल रही थी और कुछ खाने को तलाश रही थी। उस आदमी ने सोचा कि इतने खतरनाक जंगल में यह लोमड़ी अब तक जिंदा कैसे है। अब तक तो किसी न किसी जानवर को इसे खा लेना चाहिए था। अचानक उसके मन में जिज्ञासा हुई, आज देखें आखिर यह जिंदा कैसे है। यह तो अपने खाने का भी इंतजाम नहीं कर सकती। वह पास के एक पेड़ में चढ़कर बैठ गया और लोमड़ी पर नजर रखने लगा। थोड़ी देर में सारा जंगल शेर की दहाड़ से गूंज उठा। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। सभी जानवर भागकर अपनी जान बचाने लगे। एक बार तो आलसी आदमी की भी हवा खराब हो गई, लेकिन उसे याद आया कि वह तो पेड़ पर है। सभी छोटे बड़े जानवर इधर उधर भाग गए, लेकिन वह लोमड़ी टूटी टांग के कारण कहीं ना जा सकी। उस आदमी को लगा कि आज लोमड़ी की मौत तय है। लेकिन आज उस आदमी ने जो देखा, उस पर भरोसा करना उसके लिए बड़ा ही मुश्किल था। उसने देखा कि शेर धीरे धीरे लोमड़ी की तरफ बढ़ रहा था। लोमड़ी अपनी जगह पर चुपचाप बैठी रही। शेर लोमड़ी के पास जाकर खड़ा हो गया। अब तो इस आदमी की सांसें थम गईं। अगले पल क्या होने वाला है सोचकर ही वह कांप गया। लेकिन उसने देखा कि शेर के मुंह में मांस का एक टुकड़ा था, जिसे उसने लोमड़ी के सामने डाल दिया और लोमड़ी उसे चुपचाप खाने लगी। शेर वहां से चला गया। आलसी आदमी को यह सब सपना लग रहा था। फिर उसने सोचा, बुजुर्ग लोग ठीक ही कहते हैं, यदि भगवान ने पेट और भूख दी है तो भोजन का इंतजाम भी करेगा। आज भगवान पर उसका भरोसा पक्का हो गया। मन ही मन वह बोला, अब मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। घर आकर 2-3 दिन तक वह बिस्तर पर लेटकर इंतजार करने लगा। जैसे भगवान ने शेर से लोमड़ी के लिए भोजन भिजवाया था, वैसे ही उसके लिए भी कोई न कोई खाने पीने का सामान लेकर आएगा। कई दिन बीत गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भूख से उसकी हालत खराब होने लगी। आखिरकार उसे घर से बाहर निकलना ही पड़ा। घर से बाहर निकलकर इधर उधर देखने लगा, लेकिन कोई भी उसकी तरफ आता हुआ दिख नहीं रहा था। अब तो उसे भगवान पर भारी गुस्सा आ रहा था। वह कुछ बड़बड़ाते हुए आगे जा ही रहा था तो देखा कि पेड़ के नीचे एक बाबा ध्यान में बैठे हैं। आलसी आदमी ने सोचा, ये लोग भगवान की बड़ी तारीफ करते हैं, आज मैं इन्हें बताता हूं। बाबा के पास जाकर उसने जंगल वाली सारी घटना बताई और बोला, कैसा है आपका भगवान? लोमड़ी के लिए तो उसके पास इंतजाम है, लेकिन मेरी तो उसे खबर ही नहीं। आज 4 दिन हो गए इस उम्मीद में कि वह मेरे लिए भी प्रबंध करेगा। बाबा जी ने आलसी आदमी की बात को बड़े ध्यान से सुना, फिर मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बेटा ऐसी बात नहीं है, भगवान के पास सबके लिए ही प्रबंध है।
जिस तरह से लोमड़ी के लिए उसी तरह हम सब के लिए। लेकिन शायद तुम भगवान का इशारा समझने में चूक रहे हो। वह तुम्हें लोमड़ी नहीं, शेर देखना चाहता है। इंसान का जीवन अपार संभावनाओं से भरा है। हर एक में इतनी ताकत है कि वह अपने जीवन को बेहतरीन और बेमिसाल बना सकता है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग खुद की क्षमताओं का गलत अंदाजा लगा लेते हैं और दूसरों की तुलना में खुद को कमतर मान लेते हैं। उन्हें अक्सर लगता है यदि कोई और आकर सहायता करेगा तो ही उनका जीवन यापन हो पाएगा, जबकि इतनी संभावना हमारे भीतर है कि हम अपने साथ साथ दूसरों को भी मुश्किल दौर से बाहर निकाल सकते हैं, उनके जीवन में उम्मीद की एक किरण बन सकते हैं। इसलिए उठो, जागो और खुद को पहचानो। लोमड़ी नहीं, शेर बनो। हमारा शो और कहानियां यदि आपको सार्थक और उपयोगी लगती हों तो इसे फॉलो और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ साझा करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।